बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना है। हमने जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ हमें बताई जाएंगी उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। कोई भी हमारे पास एक सर्टेन नंबर है, लेट्स सपोज करते हैं वो x है, उसका 3 टाइम्स लेना है, यानी उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। उसमें से हमने लेस करना है 5 को, तो माइनस करना है 5 को। ठीक हो गया। एंड और 1 लेस, यानी कि 1 को माइनस करना है 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर। उसी नंबर को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें से हमने -1 करना है, तो वो इक्वल्स होगा 7 के। तो फाइंड द नंबर। अब हम रफ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सपोज का प्रोडक्ट है ना, तो हम यूँ ब्रैकेट्स लगाते हैं कि भी दो वैल्यूज जब प्रोडक्ट हो रही होती हैं तो हम यूँ ब्रैकेट्स लगाते हैं। सपोज किया कि हमारे पास एक नंबर है, सर्टेन नंबर जो इन्होंने हमें कहा है वो x है, तो उसका 3 टाइम्स में से 5 लेस करना है, तो 3 टाइम्स x में से माइनस किया 5 को। प्रोडक्ट है तो ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर सेकेंड जो वैल्यू है वो है 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर, यानी कि 4 टाइम्स अ नंबर में से माइनस किया, लेस किया 1 को। तो ये हमारे पास वो कंडीशन है जो कि मल्टीप्लाई हो रही है और इज इक्वल टू 7 है। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में क्या है, लेट द नंबर बी x। हमने सपोज किया कि वो नंबर x है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो कह रहा है 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। 3 टाइम्स ऑफ x में से 5 को लेस किया, इसका प्रोडक्ट लिया 1 लेस, यानी कि -1 करना है 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर, 4 टाइम्स नंबर में से, तो वो इक्वल है 7 के। अब हमने इनका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट में पहले 3x 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 12x² आ गया। 3x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 3x। अब -5 की बारी है, वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। -5 जब मल्टीप्लाई होगा 4x के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, 5 4 जार 20x। अब -5 की बारी है -1 से मल्टीप्लाई होने की। माइनस माइनस प्लस होता है, 5 1 जार 5 इज इक्वल टू 7। अब ये 7 यहाँ प्लस हो रहा है, सेकेंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और -20x को हम -3x में मर्ज कर देंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आता है। जब हम प्लस माइनस करते हैं ना तो बड़ी वैल्यू का साइन आता है। 3 और 20 को हमने ऐड किया, 23x आ गया। ये प्लस 7 है, यहाँ पे आके -7 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी ये आ गई है। अब ये हमारे पास जो है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, विच इज़ क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है। ठीक हो गया। जो लास्ट वाली वैल्यू है -2, वो भी एज इट इज़ आएगी, इज इक्वल टू 0। जो दरमियान वाली वैल्यू है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। माइनस साइन है तो शुरू की वैल्यू का साइन माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, जो सेकेंड वैल्यू होगी उसका साइन आएगा प्लस। अब यहाँ पे r और s दो नंबर्स हमें चाहिए, ठीक है। उनको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आना चाहिए 24। 12 2 जार 24 होते, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 24 आना चाहिए, लेकिन जब हम उनको आपस में माइनस करें तो 23 आए। माइनस क्यों करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये वाली वैल्यूज माइनस होंगी, तो यहाँ पे 23 ये वाला आना चाहिए। तो हमारे पास ये एक नंबर है 21, 24 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0। 24 में से -1 किया तो 23 आ जाता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे ये दो नंबर्स यूज़ करेंगे, तो पहले आ जाएगा 24x, फिर आ जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इसमें से हम फर्स्ट 2 वैल्यू में से 12 और x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x -2 प्लस इनमें से हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो x -2 इज इक्वल टू 0। अब x -2 2 दफ़ा है तो इसको कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये रह गया, ठीक है। अब ये इक्वल टू 0 है ना, तो हमारे पास x -2 इक्वल टू 0 होगा और 12x + 1 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ से आ जाएगी 12x इज इक्वल टू -1। अब 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये और ये, तो ये हमारे आंसर्स हैं। x इज इक्वल टू 2 एंड -1/12 हमारा आंसर है।
अब हम एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है माइनस करना है, ठीक है, फ़र्क निकालना है। द डिफरेंस ऑफ अ नंबर, नंबर का एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी नंबर का उसके रेसिप्रोकल के साथ जो डिफरेंस है यानी कि फ़र्क है, यानी कि उनको माइनस करना है, इज़ 15/4, वो 15/4 है। फाइंड द नंबर। चलिए इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। लेट द नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। डिफरेंस है यानी कि माइनस करना है नंबर को। एक्स अगर नंबर है तो इस नंबर को हमने माइनस करना है विद द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल ये है, इससे हमने माइनस करना है, तो वो इक्वल टू 15/4 की है। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम जब लिया तो इसके नीचे 1 होता है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन है, 1 को इसके नीचे 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 15/4। अच्छा जी, ये 4 नीचे डिनोमिनेटर में है, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये x नीचे डिनोमिनेटर में है, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, और ये जो नीचे x है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 के साथ। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4x² - 4 इज इक्वल टू 15x। अब 15x यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और मैंने इसको अरेंज करके भी लिख लिया है, पहले x² की वैल्यू, फिर x और फिर कांस्टेंट। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है, विच इज़ क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि देखें x की पावर क्या है, 2 है। तो हम इस वी सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजिंग इक्वेशन नंबर 1, 4x है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ये -4 वो भी एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये दरमियान वाली जो वैल्यू है इसको हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। माइनस माइनस, पहली वाली जो वैल्यू उसका साइन माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, जो दूसरी वैल्यू होगी उसका साइन प्लस होगा। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए, r और s। जब हम r और s को मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास आना चाहिए 16। 4 4s are 16 होता है, तो मल्टीप्लाई करने से 16 आना चाहिए। और जब हम उनको आपस में माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए 15। 15 ये वाला आना चाहिए, माइनस क्यों किया है, माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस किया है। तो ये हमारे पास अगर हम 16 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो 16 होता है, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15 आता है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले 16x आ गया और यहाँ पे सिर्फ x आ गया -4। अब इन दोनों में से 4x कॉमन आ गया, 4x चला गया, एक x रह गया माइनस, 4 4s are 16 होता है, तो एक 4 बाहर चला गया, तो एक 4 अंदर रह गया, x भी बाहर चला गया, +1 इसमें से कॉमन ले लिया। अब x - 4 2 दफ़ा है तो हमने इसको कॉमन ले लिया, तो ये 4x + 1 हमारे पास रह गया। अब हमारे पास x - 4 इक्वल टू 0 है, ठीक है, और हमारे पास 4x + 1 इक्वल्स टू 0 है। तो ये x यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू 4 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास 4x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/4। अब ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 और -1/4 हमारा आंसर है।